हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक गांव में एक ऐसे वृक्ष होते हैं, एक ऐसे देवस्थल होते हैं जिनमें हम सभी जो है क्या करते हैं, वहां पर जाकर के एक ग्रुप या कई सारे लोग या पूरे गांव के लोग या पूरे कस्बे के लोग जाकर के वहां पर पूजा करते हैं। तो हम बात करने वाले, हर गांव में ऐसा वृक्ष होता है, ऐसा देवस्थल होता है, ऐसे देवीय स्थान होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और ये कब से चला आ रहा है, उसका इंपॉर्टेंस आज के युग में कैसे है, तो हम बात करेंगे कि ये सभी जो है आखिर क्यों होते हैं, देवस्थल या दैवीय स्थान क्यों होते हैं, इनका प्रचलन कब से चला आ रहा है। तो हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक को हम लोग जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं कि जो सैक्रेड ग्रुप जिसे हम हिंदी में पवित्र उपवन कहते हैं। पवित्र उपवन का नाम जो है उसके नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा उपवन है, ऐसा एक वन है, ऐसा एक कह लीजिए कि एक इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं और एक प्रकार का एक जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, जिसमें बहुत ही हॉली टाइप का या पवित्र प्रकार का एक जंगल होता है। उसी को हम लोग पवित्र उपवन कहते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप लोग जो है, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है पवित्र उपवन, जिसे हम सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को कम से कम हेडिंग जो है जरूर इंग्लिश में जाने। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हम इसको ओरली बताने की कोशिश करें अगर, तो पहले आप उसको सुन लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं, फिर हम लोग आपको जो है वर्ड टू वर्ड या आप ये कह लीजिए लाइन टू लाइन बाद में हम बताएंगे। तो पवित्र उपवन क्या होते हैं, देखेंगे। पवित्र उपवन जो है, जो पहले के लोग थे, पहले की जनजातियां थी, तो पहले साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते थे या साइंटिफिक मान लीजिए लोगों को समझ नहीं थी। तो लोग बताते थे कि इसमें जो है दैवीय शक्तियां हैं, इस वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, इस वन में दैवीय शक्तियां हैं, देव का वास है, देववास है। तो उन सभी को लोग जो है धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक मान्यता के अनुसार उसको कोई भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करता था, जिससे हमारी जो जैव विविधता थी वो ज्यों की त्यों बनी रहती थी या बरकरार रहती थी। तो चलिए भाई, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चूंकि आप लोग आधुनिक युग में जो है सांस ले रहे हैं, तो चलिए लाइन टू लाइन हम लोग समझते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम भी जो है वेस्ट ना हो, ज्यादा टाइम ना लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को जो है हम लोग जरूर देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पवित्र उपवन को हम लोग सैक्रेड ग्रुप कहते हैं। सैक्रेड ग्रुप का मतलब ये होता है पवित्र उपवन। लिखा हुआ है, ये ऐसे क्षेत्र है जिन्हें जनजातियों द्वारा, यानी कि जैसे आज की डेट में भी हमारे पास में, हमारे जानकारी में हो या ना हो, लेकिन बहुत सारी जनजातियां आज भी हमारे इस धरा पे हैं, अर्थ पे हैं, जिनके टच में हम लोग नहीं है। वो अजीब तरह से उनका वास स्थान है, अजीब तरह से उनका खान पीन है, ये कह सकते हैं हमसे अलग धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, हमसे अलग सांस्कृतिक मान्यताएं हो सकती हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, जनजातियां कहते हैं। लेकिन वो देखिए प्राकृतिक लगाव बहुत है। इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि जनजातियां किस प्रकार से जैव विविधता जो है कंजर्वेशन करती है। तो यहाँ पर जिन्हें हम जनजातियों द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से परंपरागत युक्तियों का द्वारा मतलब ये होता है, पहले पुराने तरीके से, जैसे कह दिया गया कि इसमें इस पेड़ में दैवीय शक्ति है, ये पेड़ हमारे जो है देवता है, देव वृक्ष है। तो लोग उन्हीं परंपरागत तरीकों से उनको संरक्षित करते थे, उनका देखभाल करते थे, उनको जो है काटते नहीं थे और उनका ये कह लीजिए जीवों को, उसमें रहने वाले जीवों का शिकार नहीं करते थे, अंधाधुंध कटाई नहीं करते थे। तो परंपरागत तरीके से जनजातियों के द्वारा जो है संरक्षण किया जाता था। उसमें अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपरा का इतिहास है, क्योंकि भारत जो है कह लीजिए कि एक सांस्कृतिक है, इसमें बहुत सारी जो है विविधताएं पाई जाती हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारी विविधता है, किसी अन्य देश में इतनी विविधता है ही नहीं। इसीलिए भारत के साथ में बहुत ज्यादा बायोपायरेसी होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बायोपायरेसी क्या है, तो इसी तरह की श्रृंखला में आप जुड़े रहिएगा। आपकी अगली वीडियो जो है बायोपायरेसी की भी हो सकती है ना। या फिर कोई अगर आपका विशेष कोई टॉपिक है तो आप कमेंट करिएगा, अगला टॉपिक जो है, अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पर हो जाएगा।
तो भारत में धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा का इतिहास प्रकृति का संरक्षण करता है। यानी कि अगर हम पहले जाएं, थोड़ा सा देखें, भारत के इतिहास के बारे में जाएं, तो वह आज भी जो है, आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं कि भारत जो है धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारी जैव विविधता, हमारे वनों को, हमारे जीवों को, हमारी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, हमारी इकोसिस्टम है, उसको कंजर्व करता है, उसको संरक्षित करता है। फिर भारत में, हाँ, और देखेंगे, फिर यहां लिखा हुआ है और पूजा की जाती है। जैसे आज की हर एक गांव में पीपल का पेड़, नीम का पेड़ जो है, बहुत सारी देवियों का वास माना जाता है, बहुत सारे देवताओं का वास माना जाता है। आज भी भारत के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम आज की डेट में बात करें तो हर एक गांव में, हर एक कस्बे में ऐसे देवस्थल या देवस्थान या ऐसे देववृक्ष मिल ही जाते हैं। तो आपके गांव में कितने देववृक्ष हैं, कितने देवस्थल हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह के पवित्र उपवन, इस तरह के जो पवित्र उपवन है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, इस तरह के एक दो पेड़ नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े उपवन हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, तो उन्हें हम पवित्र उपवन जो है कहते हैं। और वो पवित्र उपवन जो है मेघालय की खासी, यानी मेघालय की जो खासी है, और जयंतिया की पहाड़ी, यानी कि मेघालय की खासी की और जयंतिया की पहाड़ी में देखने को मिलता है। इसी तरह से राजस्थान की अरावली पहाड़ी में पवित्र उपवन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां की जनजाति है, वो बताती है कि इसमें ये दैवीय शक्ति है, ये देव वृक्ष है, तो उनको कोई टच नहीं कर सकता है। उनको लकड़ियां अगर सूख गई तो भले ही तोड़ लीजिए, पत्तियां अगर सूख गई है तो हटा लीजिए, अन्यथा उसको जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। वहां पर रहने वाले जीवों का कोई शिकार नहीं करता है भाई। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र है। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे जयंतिया की पहाड़ी हो गई, खासी की पहाड़ी हो गई, ये मेघालय में है। राजस्थान में अरावली जो है पहाड़ी है या चोटी है। कर्नाटक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है, और मध्य प्रदेश के जैसे सरगुजा हो, चंदा है, बस्तर क्षेत्र है, ये सब पवित्र उपवन कहे जाते हैं, या पवित्र उपवन है, या इसमें पवित्र उपवन है। मेघालय के पवित्र उपवन अनेक दुर्लभ व संकटाग्रस्त पौधों की अंतिम शरण स्थली है। यानी कहने का मतलब है मेघालय के जो पवित्र उपवन है, वहां पर कुछ ऐसी जातियां भी देखने को मिलती हैं जो संरक्षित हैं, जो शरण स्थली उनकी बनी हुई है। तो वहां पर संरक्षित है कि भैया इसको शिकार नहीं करना, ये देव वृक्ष है, देव जीवधारी है, यहाँ पर देवीय शक्तियां रहती है, देव मतलब ये सभी देव, ये कह लीजिए ईश्वर की उपमा दी जाती है, तो लोग उसको साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसका शिकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी एंडेमिक जो प्रजातियां हैं आज भी वहां पर संरक्षित हैं। यानी जो संकटग्रस्त हैं, दुर्लभ जातियां हैं, या ये कह लीजिए कि संकटापन्न जो जातियां हैं, वो भी आज वहां पर क्या है, उनको शरण स्थल मिला हुआ है। पवित्र उपवन को काटना, चराना, शिकार करना, यानी कि पवित्र उपवन को काटना और चराना और उसमें रहने वाले जानवरों का शिकार करना क्या है, आदि निषेध है। यहाँ केवल नीचे गिरे पत्ते और सूखी हुई लकड़ियों को हटाया जा सकता है, या लकड़ियों को प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक कि आप जान रहे होंगे कि जैसे हिंदुओं में बात करें, अगर धार्मिक मान्यता है कि पीपल के पेड़ों की टहनी को सूख जाने पर भी अगर वो टूट गई तो उसे जो है खाना पकाने या आग जलाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से भी संरक्षण, अब अनेक जनजातियां हैं, जिस धार्मिक मान्यताओं, जिस सांस्कृतिक मान्यताओं के हिसाब से वहां पर जनजातियों के द्वारा संरक्षण किया जाता है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण विशेष जनजातियों के द्वारा विशेष तरीकों से किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ केवल नीचे गिरे पत्ते व सूखी लकड़ियों का हटाया जाता है, अर्थात प्रयोग किया जाता है। पवित्र उपवन में एंडेमिक स्पीशीज भली प्रकार से वृद्धि करती है। पवित्र उपवनों की जो पारिस्थितिक स्थिति होती है, उसका घनिष्ठ संबंध उनकी रक्षा करने वाली जनजातियों से है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है, आप समझ चुके होंगे कि पवित्र उपवन क्या है। संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं वो भी हमारे उस उपवन में देखने को मिलती हैं। और यह कह लीजिए कि जो बड़े विद्वान हैं वो पौधों को नहीं बचा पाए। और अगर हम भारत में बात करें या भारत के अन्य क्षेत्रों में बात करें कि जो बहुत सारी जनजातियां हैं जो अभी तक वैज्ञानिक तरीकों को नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी वो पर्यावरण को क्या कर रही है, कंजर्व कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रही है। तो इस तरह से जो जनजातियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, धार्मिक मान्यताओं से ही सही, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा वृक्षों को, पर्यावरण को बचाया जा रहा है। तो उनमें से एक जो हमारा पारिस्थितिक जो क्षेत्र है, तंत्र है,
वो यहाँ पर पवित्र उपवन आता है जो कि विशेष जनजातियों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी भाई? यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी प्रकार के टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो पर ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, और चैनल पर अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक्स में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।